अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश खुरम होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए स्पैगेटी की रेसिपी लेके आई हूँ। इसके साथ एक बहुत मज़े की सॉस भी बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने चिकन को मैरिनेट किया है। 3 चम्मच दही के लिए हैं और इसमें ब्रेस्ट वाला साइड जो है चिकन की वो मैंने लिए, बिल्कुल बोनलेस नहीं है। इसमें हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च पीसी हुई ऐड की है। और ये हाफ़ टी स्पून ही मस्टर्ड पेस्ट है। अगर मस्टर्ड पाउडर है आपके पास तो वो भी डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप कर दें, इसके बगैर भी चलेगा। टेस्ट अच्छा होता है इसका, अगर डाल दें तो ज़्यादा अच्छा है। हम 1 टेबलस्पून भर के चिली सॉस डालेंगे इसमें और इसे मिक्स करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। डोंगे का 1 चम्मच भर के ऑयल पैन में ऐड किया मैंने और इसे गरम करके इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और इसे फ्राई किया है। ये कुछ देर इसको फ्राई करना है, जो जब ब्राउन होने के करीब हो, बिल्कुल तेज़ ब्राउन नहीं करना, तो इसमें हम ये चिकन ऐड कर देंगे और इसमें से हम फ्राई करेंगे। चूँकि मुझे थोड़ा-सा मसाला चाहिए, ये तो चिकन के लिए और वेजिटेबल्स के लिए काफ़ी होगा, इसमें जब नूडल्स ऐड होंगे तो ये कम पड़ जाएगा, तो इसलिए इसमें मैंने डोंगे के 2 चम्मच भर के टमाटर जो है वो ग्राइंड करके डाले हैं। टोमेटो पेस्ट नहीं है, ग्राइंड करके फ्रेशली डाले हैं। तो इसको हम ढक के थोड़ी देर पकाएंगे ताकि चिकन हमारी टेंडर हो जाए, क्योंकि थोड़ी-थोड़ी बोन्स भी हैं बीच में। अगर बोन्स वाला पार्ट हो तो उसे थोड़ी ज़रूरत होती है दम की। ये जी इसका पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। दड़ा मिर्च है और सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टेबल स्पून और चिकन पाउडर है 1 टेबल स्पून भर के और गरम मसाला आधी चम्मच। अच्छा, वेजिटेबल्स मेरे पास फ्रोज़न है। ये 1 डोंगे का चम्मच है वो शिमला मिर्च और 1 ही डोंगे का चम्मच भर के हमने इसमें गाजरें डालनी है। सब जूलियन कट है। मटर भी बॉयल किए हुए हैं पहले से। ये सब फ्रोज़न है इसलिए इनका कलर वैसा नहीं है जिस तरह फ्रेश का होता है। तो आपको समझ में आ रही होगी ये, देख के ही पता चल जाता है। अच्छा, ये एक बाउल है इसका बंद गोभी का। ये थोड़ा ज़्यादा मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये बिल्कुल जब पकती है ना तो श्रिंक होके थोड़ी-सी रह जाती है। तो ये ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। वेजिटेबल्स को मेरा फ्लेम नीचे से फुल ही है। अच्छा, चिली पेस्ट इसमें भी चिली सॉस का डालना है। 1 डोंगे का आधा चम्मच, 2 टेबलस्पून भर के। अच्छा, इसमें केचअप ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के। 2 भी ऐड कर लें, ये अपनी चॉइस के हिसाब से होता है जितना आपको सॉसी पसंद हो। अच्छा, ये ब्लैक पेपर है 1 टेबलस्पून। हम इसको साथ-साथ मिक्स करते जाएंगे ताकि नीचे से सब्जियां जो है ना वो लगे ना या खुश्क ना हो जाए। अब इसमें स्पैगेटी ऐड कर देंगे। अच्छा, यही जो है ना सिंगापुरियन राइस की भी रेसिपी होती है। तो इसमें अब हमने यहाँ तक बना के उसके बाद नीचे सर्विंग में हमने राइस की लेयर डाल के ऊपर ये सारी चीज़ें डाल देनी है स्पैगेटी की। जो अब इसमें सोया सॉस अच्छी मिकदार में जाएगी। डोंगे के 2 चम्मच भर के डालेंगे, इसका बहुत मज़े का टेस्ट होता है। थोड़ी ज़्यादा ऐड करेंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि जितने भी ये नूडल्स हैं इनमें मसाला अच्छा मिक्स हो जाए। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो जब सिंगापुरियन राइस को डिश आउट करते हैं तो नीचे एक लेयर चावल की होती है, बॉयल्ड राइस की, और उसके ऊपर हम ये मटेरियल डालते हैं। उसके ऊपर हम सॉस डाल देते हैं। सॉस मैं अभी तैयार करती हूँ आपके सामने। वही सॉस हम स्पैगेटी के साथ इस्तेमाल करेंगे और सिंगापुरियन राइस में भी वही इस्तेमाल होती है। मायोनीज़ डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के और 1 चम्मच भर के हम इसमें केचअप का ऐड करेंगे। मैंने इसमें 2 चम्मच केचअप इसलिए डाली है क्योंकि मेरे बच्चों को ज़्यादा केचअप का टेस्ट पसंद है। वैसे आप 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, कम हो तो भी अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादा डाल दें तो भी कोई मसला नहीं है। सोया सॉस 1 चम्मच भर के ऐड करेंगे, चुटकी नमक की, और 1 टेबलस्पून भर के केचअप चिली गार्लिक पेस्ट है वो डालेंगे।
काली मिर्च 1 पिंच, क्योंकि इसमें चिली गार्लिक में मिर्चें होती हैं तो वो भी इसमें होंगी, उसका टेस्ट भी होगा, इसलिए काली मिर्च थोड़ी सी ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके बहुत अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखें, अगर थोड़ी रनी चाहिए हो आपको तो इसमें सोया सॉस थोड़ी सी और ऐड कर लें। और ये सिंगापुरियन राइस की सॉस है, इसी तरह इस्तेमाल होती है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।